आपके सामने डिस्कस करने वाले मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में जो क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हम किसी एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं, उसके क्या यूनिट्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंगल के बारे में आपने क्लास 9th क्लास 10th में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसके पहले जब भी आपने ज्योमेट्री पढ़ा है, एंगल्स के बारे में जरूर पढ़ा है। बट यहाँ पे एंगल को थोड़ा सा हम डिफाइन करना चाहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से डिफाइन करना चाहेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन, यदि हम किसी एंगल के डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले, मान लो ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। तो आपने देखा इनिशियल टू टर्मिनल, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हमने 10th क्लास तक डायरेक्शन की बात नहीं कही थी, बट हम यहाँ पे एंगल के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जहां पे हम एंगल की डायरेक्शन की बात करेंगे वहां पे एंगल का पॉजिटिव और निगेटिव आएगा। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और दूसरा, यदि हम एंगल को ऐसा ले लें, इनिशियल OA, द इनिशियल रे, एंड टर्मिनल रे clockwise direction. Now this is the direction of angle. In this case, this is the negative angle. ये एंगल क्या है? नेगेटिव। तो आपने यहां पर देखा कि जो एंगल हम पॉजिटिव बना रहे हैं, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो एंगल हम नेगेटिव बना रहे हैं, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और डायरेक्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब हम इस एंगल्स को कॉर्डिनेट एक्सिस पे बनाते हैं। यदि आप एक कॉर्डिनेट एक्सिस की बात करो, OX एक्सिस इज द बेस एक्सिस, और उससे हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे एंगल वैसा बन जाएगा। यदि हम OX एक्सिस से, यदि हम एक कॉर्डिनेट एक्सिस की बात करें और दिस इज द OX एक्सिस, यदि हम OX एक्सिस से इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये पॉजिटिव एंगल बनाता है, और OX डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये निगेटिव एंगल बनाएगा। So now we discussed about, हालांकि टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया आपके साथ। और अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, हाउ टू मेजर दैट एंगल। हालांकि हमने अभी तक पढ़ा है क्लास 10 तक कि एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स of measurement of angle. The first one is called the degree system. Second one is gradient system, and third one is called the radian system. डिग्री के बारे में हम काफी पहले पढ़ चुके हैं, बट अभी हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। हाउ टू डिफाइन डिग्री सिस्टम, और उसमें किस तरह से मेजर करते हैं। हाउ टू डिफाइन द ग्रेडियंट सिस्टम, उसको किस तरह से मेजर करते हैं, एंड इन ग्रेडियंट सिस्टम। बट आपको मैं बताना चाहूंगा कि काफी पुराने सिलेबस में हम लोग ग्रेडियंट के बारे में पढ़ते थे, बट आजकल हम लोग सिर्फ डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेडियंट इज द ओल्ड सिस्टम, इसको हम कहते हैं ओल्ड सिस्टम। ये पहले जब डिग्री सिस्टम नहीं था तो हम ग्रेडियंट सिस्टम में मेजर करते थे, राइट। सो हम फर्स्ट डिग्री सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन 1 डिग्री एंगल। यदि हमें 1 डिग्री एंगल को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो आपके पास एक सर्कल, लेट अस सी दिस द सर्कल। मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल पे सेंटर O है। इफ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल in 360 equal part, if we divide the circumference of the circle in 360 equal part, so each part measure 1 degree angle. This is the exact definition of 1 degree angle. आप कहीं पर भी एक सर्कल बना दो,
और कंपास से ये कैसे भी उसके टोटल लेंथ को 360 पार्ट में डिवाइड करके आप उसके एक एंगल बनाओ। हमने इसको डिवाइड कर दिया, इस सर्कमफ्रेंस को हमने 360 पार्ट में डिवाइड, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने डिवाइड कर दिया 360 इक्वल पार्ट एंड सो ऑन, हमने 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो ईच पार्ट मेजर्स 1 डिग्री एंगल एट द सेंटर। तो ये जो एंगल आपके सामने है, एंगल AOB, we can say that angle AOB is equal to 1 degree. This is the definition of 1 degree angle. Similarly, यदि हम इसको 360 पार्ट में डिवाइड करें तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यदि हम इसके 2 पार्ट को एक साथ ले लें 2 डिग्री का एंगल बनेगा, 3 पार्ट को एक साथ ले लें 3 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि हम 30 पार्ट को एक साथ लेते हैं और एक एंगल सेंटर बनाते हैं तो एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मतलब हम 360 पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री एंगल। एंड 1 डिग्री से छोटी यूनिट भी होती है। यदि हम बात करें कि 1 डिग्री से छोटा कोई एंगल आता है हाफ डिग्री, तो एक्चुअली हम उसको हाफ डिग्री नहीं कहेंगे, उसको हम बोलते हैं मिनट। उससे छोटा यूनिट में उसको कन्वर्ट करते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट? मान लो कि आपके पास जो एंगल AOB है इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो एंगल कैसा बनेगा, AOB एंगल ऐसा बना। हमने इसी एंगल को थोड़ा सा जूम किया है। नाउ दिस द 1 डिग्री एंगल। और इसी 1 डिग्री एंगल के आर्क को, सर्कमफेरेंस को, आर्क को हम 60 पार्ट में डिवाइड करें, 60 इक्वल पार्ट में। यदि हम इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 60 पार्ट्स, तो 1 पार्ट में जो एंगल बनेगा, मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल एट द सेंटर O इज कॉल्ड 1 मिनट एंगल। इसको हम बोलते हैं 1 मिनट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डैश। The measure of this angle is 1 minute if we divide the 1 degree angle into 60 parts. And इससे छोटी यूनिट, यदि हम इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट आप देख रहे हो एंगल BOC मान लेते हैं, और एंगल BOC को यदि हम और थोड़ा सा जूम करके और इसको 60 पार्ट में डिवाइड करें, ये हमने एंगल BOC को लिया है और इसको 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगेन डिवाइड इन 60 पार्ट्स, तब जो एक एंगल सेंटर पे बनेगा, द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड 1 सेकेंड एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डबल डैश। सो आपने यहां पे देखा कि हमने कन्वर्जन डेराइव किया है। 1 डिग्री इज कॉल्ड 60 मिनट एंड 1 मिनट इज कॉल्ड 60 सेकेंड। So this is very important conversion. 1 degree 60 minutes and 1 minute is 60 second. यदि आपसे कई बार पूछा जाता है 22.5 degree, how can we represent 22.5 degree? That is called 22 degree and 30 minute. तो डिग्री को हम कभी भी फ्रैक्शन में लिखते हैं, हालांकि हम फ्रैक्शन में लिखे थे अभी तक। यदि आप 9th 10th में ज्योमेट्री पढ़ो 22.5 डिग्री का एंगल बनाते थे हम लोग, बट अभी हम डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं, उसको उससे छोटे यूनिट में चेंज करेंगे। यदि आपसे बात कही जाती है 22.5 डिग्री, सो वी कैन से दैट 22 डिग्री हाफ मल्टीप्लाई 60 मिनट, सो वी कैन से दैट 22.5 डिग्री एज 22 डिग्री 30 मिनट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री सिस्टम। और यदि हम ग्रेडियंट सिस्टम की बात करें तो ग्रेडियंट सिस्टम इज सेम एज डिग्री सिस्टम, बट यहां पे 360 पार्ट की जगह हम 400 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 360 पार्ट की जगह सर्कमफ्रेंस को 400 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसका एक पार्ट 1 ग्रेडियंट एंगल बनाता है। एंड 60 पार्ट की जगह 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तब एक पार्ट 1 मिनट का एंगल बनाता है। इन ग्रेडियंट सिस्टम we can say that 100 minute is equal to 1 grade, 1 gradient and 100 second is equal to 1 minute. That is the old system. But अभी हम लोग डिग्री सिस्टम की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको रेडियल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।